अच्छा राधा, केशव का कोई चिट्ठी आया क्या? नहीं जी, उसका तो कई सालों से कोई चिट्ठी नहीं आया। सालों हो गए उसे मिले हुए। सोच रहा हूँ कुछ दिन के लिए उसे मिलने चला जाऊं। अरे, ये तो अच्छी बात है जी। हमेशा काम में लगे रहते हो, कभी आराम भी नहीं करते। जाओ, 2-4 दिन के लिए अपने दोस्त से मिल आओ। कम से कम इस बहाने थोड़ा सुकून तो मिलेगा तुम्हें। ठीक है राधा, मैं कल ही निकलता हूँ। इतना कहकर दोनों सो जाते हैं। सुबह की पहली किरण के साथ ही राकेश तैयार हो जाता है। राधा, मैं चलता हूँ। अपना ख्याल रखना और अम्मा का भी ध्यान रखना। आप जाइए जी, और ध्यान से जाना, रास्ता लंबा है। राकेश मुस्कुराता है, हाथ हिलाता है और घर से निकल जाता है। थोड़ी देर बाद वो बस स्टेशन पहुंचता है। बस स्टेशन पर भीड़ कम थी, हवा में मिट्टी की खुशबू घुली हुई थी। राकेश एक फल की दुकान के पास जाकर पूछता है, भाई, ये खिसोरा जाने वाली बस कब आएगी? भाई साहब, अब तक तो आ जानी चाहिए थी, शायद कहीं रास्ते में फंस गई होगी। थोड़ा इंतजार कर लीजिए, अभी आ जाएगी। राकेश सिर हिलाता है और वहीं इंतजार करने लगता है। कुछ देर बाद बस आती दिखती है। राकेश बस में बैठ जाता है। भाई साहब, कहां जाना है? खिसोरा, एक टिकट दे दो। बस धीरे धीरे आगे बढ़ती है। बाहर घना जंगल, अंधेरा और बीच बीच में कुत्तों की दूर से आती भौंक सुनाई देती है। भाई साहब, आप कहां जा रहे हैं? मैं तो बस खिसोरा जा रहा हूँ, अपने पुराने दोस्त के पास। तभी बस हल्का झटका खाती है और जंगल के रास्ते में बस रुकती है। अरे भाई साहब, क्या हुआ? बस क्यों रुक गई? आगे पेड़ गिरा है भाई, रास्ता बंद है। बस अब यहीं तक जाएगी। राकेश सोच में पड़ जाता है। अब क्या करूं? रात भी हो गई और जगह भी सुनसान है। चलो, ज्यादा दूर नहीं होगा, पैदल ही निकल जाता हूं। राकेश पैदल चलने लगता है। जंगल में सन्नाटा था, बस झिंगुरों की आवाज गूंज रही थी। अरे, ये बारिश भी अभी आनी थी। जल्दी निकलना पड़ेगा वरना और लेट हो जाऊंगा। वो सिर झुकाकर तेज कदमों से आगे बढ़ता है। तभी सामने एक पेड़ के नीचे बूढ़ी अम्मा और उनका बेटा बैठे दिखाई देते हैं। बेटा, इतनी तेज बारिश में कहां जा रहे हो? माँ जी, मैं अपने दोस्त के घर जा रहा हूँ, खिसोरा गांव में। इतनी बिजली और बारिश में मत जाओ बेटा। देखो, मेरा घर यहीं पास में है। थोड़ी देर आराम कर लो, बारिश रुक जाए तो निकल जाना। राकेश कुछ पल सोचता है, फिर सिर हिलाकर कहता, ठीक है माँ जी, बारिश थमने तक रुक जाता। वो उनके साथ घर की ओर बढ़ता है, लेकिन उसे नहीं पता था जिस घर में वो जा रहा है वहां अब कोई जिंदा नहीं रहता। राकेश धीरे धीरे बूढ़ी अम्मा के घर के अंदर पहुंचता है। बाहर बिजली चमक रही थी और छत पर बारिश की बूंदें टपक रही थी। आओ बेटा, अंदर आओ। भीग गए हो पूरे। बैठो यहाँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना देती हूँ।
नहीं माँ जी, रहने दीजिए। आप क्यों कष्ट कर रही हैं? मैं ठीक हूँ, कुछ खाने की जरूरत नहीं। अरे बेटा, आज तुम हमारे मेहमान हो, हमारा फर्ज बनता है तुम्हारे लिए कुछ बनाने का। तुम बैठो, मैं अभी आती हूँ। भाई, इतनी रात गए इस जंगल से कैसे आ गए? तुम्हें भूत प्रेतों से डर नहीं लगता? अरे भूत वूत कुछ नहीं होते भाई, पर हाँ, भूतों की कहानियां को सुनने में बड़ा मजा आता है। तो फिर सुनो भाई, एक सच्ची कहानी सुनाता हूँ। कुछ साल पहले की बात है। ऐसी ही एक रात थी, तेज बारिश, गहरा अंधेरा और बिजली की कड़क से पूरा आसमान गूंज रहा था। एक औरत और उसका बेटा जंगल के रास्ते अपने घर लौट रहे थे। घर यहीं पास में था, बस 2 मोड़ दूर। दोनों एक पेड़ के नीचे रुक गए और तभी एक जोरदार बिजली की कड़क उन पर गिरी। दोनों की वहीं मौत हो गई। सच में बहुत दुखद घटना, लेकिन इसमें डरावना क्या है? लोग कहते हैं उनकी आत्मा आज भी उसी पेड़ के नीचे रहती है। भाई मजाक अच्छा कर लेते हो। भूत वूत कुछ नहीं होते, ये सब लोगों की कल्पना है। ये कोई मजाक नहीं है। भूत होते हैं, पर सब बुरे नहीं होते। कुछ अच्छे भूत भी होते हैं। चलो भाई, ठीक है माँ जी, मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा, ध्यान से जाना। रात गहरी जा रही थी। चांद बादलों के पीछे छिप चुका था। राकेश तेज कदमों से चलता हुआ आखिरकार खिसोरा गांव की सीमा में पहुंच गया। इतनी रात गए कौन आया होगा? अरे राकेश, तू इतनी रात गए, कोई खबर तक नहीं दी आने की? अरे क्या बताऊं केशव, बड़ी अजीब रात रही। बस से लौट रहा था कि अचानक एक पेड़ गिर पड़ा, बस वहीं रुक गई। फिर मैं पैदल चल पड़ा। इतनी तेज बारिश में पैदल? तू पागल है क्या? रास्ता तो बिल्कुल सुनसान रहता है। हाँ, सुनसान तो था ही, पर बीच रास्ते में एक औरत और उसका बेटा मिले। वो लोग जंगल के किनारे रहते हैं। बोले, बारिश में रुक जाओ बेटा। सोचा थोड़ी देर वहीं ठहर जाऊं। क्या कहा तूने? जंगल के किनारे? वहां तो कोई रहता ही नहीं राकेश। कैसे नहीं रहता? वही तो औरत। राकेश, जो तू कह रहा है, वो औरत और उसका बेटा कोई जिंदा नहीं है। राकेश, 5 साल पहले बिजली की कड़क से उनकी वही मौत हुई थी जिस पेड़ के नीचे तू रुका था। राकेश को एहसास होता है कि बारिश में जिन बूढ़ी अम्मा और उनके बेटे से वो मिला था, वो जिंदा नहीं बल्कि भूत थे।